दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जा आँख ही क्या। मशहूर अभिनेता गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर साल 1963 को मुंबई में हुआ। उनके पिता अरुण आहूजा एक अभिनेता थे और उनकी मां निर्मला देवी एक मशहूर गायिका और अभिनेत्री थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं जब गोविंदा का जन्म हुआ तो उनके पिता ने उन्हें गोद लेने से इनकार कर दिया था। इसका कारण था कि गोविंदा की मां गर्भावस्था के दौरान साध्वी बन गई थी, जिससे उनके पिता को लगता था कि गोविंदा की वजह से उनकी पत्नी ने उनसे दूरी बना ली थी। लेकिन लोगों के समझाने के बाद में अरुण आहूजा को समझ आ गई और फिर उन्होंने गोविंदा को अपनाया और प्यार भी दिया था। गोविंदा का नाम 1980 के दशक में अभिनेत्री नीलम के साथ जोड़ा गया था। दोनों ने करीब 10 फिल्मों में साथ काम किया था, जिनमें से 6 सुपर हिट रही थी। कहा जाता है कि गोविंदा नीलम से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी मंगेतर सुनीता से सगाई तक तोड़ दी थी और वह सिर्फ नीलम से शादी करना चाहते थे। गोविंदा उस समय वो भी डेट कर रहे थे और उनके साथ उनकी सगाई हो गई थी। गोविंदा और सुनीता का काफी झगड़ा हुआ और बाद में फिर साल 1987 में गोविंदा और सुनीता ने शादी कर ली थी। गोविंदा को एक बार ताज होटल में मैनेजर की नौकरी पर ऑफर मिला था, लेकिन गोविंदा की अंग्रेजी जो है काफी कमजोर थी, जिस कारण उनको यह नौकरी नहीं मिली थी। यह उनकी शुरुआती संघर्ष का एक उदाहरण था, जब वह फिल्मों में आने के लिए छोटे मोटे काम की तलाश में रहते थे। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा ने एक फिल्म बनाई थी जो काफी भारी घाटे में चली गई थी। यह फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, जिस कारण उनका भर परिवार बिल्कुल बिखर गया था और वह बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी से जूझने लगे थे। इस कारण उन्हें अपना कार्टर रोड पर स्थित बंगले को बेचना पड़ा था और फिर विराट में शिफ्ट होना पड़ा। गोविंदा का बचपन काफी आर्थिक तंगी से भी गुजरा था। 1 अक्टूबर साल 2024 गोविंदा के साथ एक बड़ा हादसा हुआ था, जब उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से गोली चल गई थी और उनके पैर में जा लगी थी। यह घटना सुबह करीब 5 बजे हुई थी, जब वह कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। गोली उनके घुटने के नीचे लगी थी और सर्जरी के बाद गोली निकाल दी गई थी। उस समय उनकी पत्नी सुनीता जयपुर में थी और उनकी बेटी टीना अस्पताल में उनके साथ थी। पुलिस ने इसे हादसा माना और कोई मामला दर्ज नहीं किया था। 1980 के दशक में एक फिल्म आई थी जाबाज, जिसमें राजकुमार साहब गोविंदा के साथ नजर आए थे। यह फिल्म काफी बड़ी सुपरहिट रही थी। इस मूवी की शूटिंग के दौरान एक हिस्सा जो है बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो गोविंदा एक शर्ट पहने हुए थे। वह शर्ट जो है राजकुमार साहब को काफी पसंद आई। उस शर्ट को गोविंदा ने राजकुमार साहब को गिफ्ट कर दी थी, लेकिन कुछ दिन के बाद देखा कि राजकुमार साहब ने उस शर्ट को कटवाकर सिर्फ उसका रुमाल अपनी जेब में डाल लिया था। 80 और 90 के दशक में गोविंदा की इतनी लोकप्रियता थी कि गोविंदा ने एक समय में 70 से ज्यादा फिल्में साइन की थी, लेकिन इनमें से बहुत सी फिल्में ऐसी थी जो बीच में गोविंदा की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि गोविंदा कभी भी सेट पर टाइम कर नहीं आते थे, जिस कारण डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनसे नाराज रहते थे। लेकिन गोविंदा ने डेविड धवन के साथ में 17 फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फिल्में जो है सुपरहिट रही। 80 और 90 के दशक में गोविंदा और डेविड धवन दोनों की जोड़ी में काफी कमाल दिखाया था। शायद आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी, गोविंदा की मां निर्मला देवी नहीं चाहती थी कि गोविंदा बड़ा होकर एक्टर बने, बल्कि वह तो चाहती थी कि गोविंदा बड़ा होकर बैंक में नौकरी करे। लेकिन गोविंदा के पिता चाहते थे कि वह बड़े होकर हीरो बने और फिर गोविंदा ने अपने पिता की मानी। लेकिन गोविंदा ने ऐसा नहीं कि अपनी मां की नहीं मानी। गोविंदा ने पहले अपनी मां की इजाजत ली, हालांकि उनकी मां ने काफी लेट जाके उनको इजाजत दी थी। जब गोविंदा की मां ने उनको इजाजत दी थी, उसके बाद उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाए और आखिरकार साल 1986 में उन्हें इल्जाम फिल्म मिल गई और इल्जाम फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था। सलमान खान की दोस्ती बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मशहूर मानी जाती है। साल 2007 में गोविंदा को सलमान खान ने पार्टनर फिल्म में मौका दिया था। काफी लंबे अरसे के बाद गोविंदा ने दोबारा बॉलीवुड में एंट्री की थी।
और इसके बदले गोविंदा ने सलमान खान से एक भी रुपये फीस के नहीं लिए थे। फिर भी सलमान खान ने गोविंदा को मर्सिडीज कार गिफ्ट दी थी, क्योंकि यह साल 2007 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी। इससे पहले गोविंदा ने इल्जाम लव, हातिम ताई, स्वर्ग, आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा और हसीना मान जाएगी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉलीवुड को दी थी। हसीना मान जाएगी फिल्म में साल 1999 में गोविंदा को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला था। गोविंदा ने अपने जीवन में काफी अच्छा बुरा समय देखा। हाल ही में उनकी पत्नी ने कोर्ट में उनसे तलाक की अर्जी दी है। सुनीता और गोविंदा की डिवोर्स की खबर ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। अब देखना यह है कि आखिर उनका तलाक होता है या नहीं होता है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट्स के रूप में जरूर बताएं।